बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम स्कोर के मेज़बान सैयद याहिया हुसैनी और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, फ़खर जमान फॉर्म में नहीं है, शादाब खान फॉर्म में नहीं है, मोहम्मद नवाज परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अवेलेबल ऑप्शंस में क्या ये बेहतरीन टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही? देखो, मैं बहुत पहले ये बात कह दी थी, बल्कि याहिया के ही प्रोग्राम में कही थी या जो हमारे शो होते हैं उसमें कही थी कि इस वक्त लड़कों को तब्दील करना ज्यादती की बात होगी। जो लड़के खेलते हुए आ रहे हैं उनमें से अचानक आप चेंज करके वर्ल्ड कप में 3-4 नए लड़के डाल दें, वो सही बात नहीं होती। हाँ, जो इंजर्ड लड़के हैं उनको जरूर चेंज किया जाए, चाहे फखर हो चाहे आउट ऑफ फॉर्म जो भी है। शादाब आउट ऑफ फॉर्म है, मिडिल ऑर्डर हमारी नहीं चली है, इफ्तिखार हमें अच्छा मिल गया मगर दूसरे सलमान अली आगा ने कुछ नहीं किया। तो इन लड़कों को हम एकदम से निकाल नहीं सकते, इनको चलते रहने दें। पिछले कई दिनों से ये लोग ही खेलते हुए आ रहे हैं, तो अब वर्ल्ड कप आने के वक्त नहीं चेंज करना चाहिए। बिल्कुल सही किया। और अब जो इंजरीज का मसला है वो तो हम एक वक्त पे तो कह रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे बेहतरीन पेस अटैक है, और अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि किसको हम कहाँ रहे हैं। हाँ, मुझे एतराज है कि मोहम्मद हारिस को नहीं रिजर्व में रखना चाहिए था, वहां पे एक सीनियर खिलाड़ी सरफराज को रखना चाहिए था। उसकी बेसिक वजह है कि सरफराज को आप 3 साल से लेके घूम रहे थे कि जनाब कंकशन रूल है, किसी को लग गई गेंद तो वो एक सीनियर खिलाड़ी चाहिए। अब जब वर्ल्ड कप आ गया तो आपको सीनियर खिलाड़ी नजर नहीं आ रहा। जो सबसे मतलब है कि मोहम्मद हारिस अच्छे प्लेयर होंगे मगर वो 50 ओवर के गेम के प्लेयर नहीं है, तो उनकी जगह मेरे हिसाब से रिजर्व में सरफराज को होना चाहिए था। इतने दिनों से आप उसी की बात कर रहे थे, उसको लेके चल रहे थे, तो वर्ल्ड कप में आपने उसको नहीं रखा, दैट इज अनफेयर। मैं समझता हूँ ये ज्यादती की बात है। इब्रार के लिए भी मैंने कहा था, आपने उनको रिजर्व में रखा। जमान के लिए भी कहा था। ये बात समझ में नहीं आई कि जमान को आपने जाते ही खिला दिया, और वसीम जो उनके साथ ट्रेवल कर रहा था उसको नहीं खिलाया, और अब वसीम को रख लिया, जमान को निकाल दिया। तो मुझे सेलेक्टर्स की जो ना ये बात समझ में नहीं आई। आपको ये बात समझ आई है चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की, याहिया हुसैनी? मुबाशिर हाशमी साहब, बात दरअसल ये है कि इंजमामुल हक साहब एक और वर्ल्ड कप जो है वो प्लेट में रखकर देने जा रहे हैं। पिछले 20 सालों में पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत की है, 2003 में इंजमामुल हक बहैसियत प्लेयर खेले थे और 20 रन भी नहीं बना सके थे एज ए बैट्समैन। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल नहीं की थी। 2007 में वो टीम के कप्तान थे। पाकिस्तान आयरलैंड और वेस्ट इंडीज से हार गया था। एक हफ्ते में पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खत्म हो गया था। 2019 में ये चीफ सेलेक्टर थे और इन्होंने टीम मुंतखब की थी। वो टीम सिलेक्शन जो इनकी हुई थी वो टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंची थी। ये बात मेरे समझ से बाहर है कि हर 4 साल बाद होने वाले वर्ल्ड कप के लिए आपको मौका मिला है। आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से चार्ज लिया है, तो आपको बेस्ट अवेलेबल जो प्लेयर थे उनको मुंतखब करना चाहिए था। एक बड़ी जंग लड़ने जा रही है टीम पाकिस्तान। ये उज़्र पेश करना कि यही खिलाड़ी हमारे पास मौजूद थे, इनको तब्दील नहीं कर सकते, हथियार आपने पहले से ही रख दिए हैं। आपने पहले से ही बता दिया है कि अगर नतीजा हमारे हक में नहीं आया तो मैं ये उज़्र पेश कर दूंगा कि भाई मैं तो अभी आया था। आपको जिम्मेदारी मिली है, आपको शेरों की तरह लड़ना चाहिए था। आपकी टीम उसी वक्त शेरों की तरह लड़ेगी जब आप बड़े फैसले करेंगे, लेकिन आप ही बड़े फैसले करने से हिचकिचा रहे हैं, तो कैसे ये टीम आगे बढ़ेगी? 2 मिसालें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। इंजमामुल हक साहब फरमा रहे हैं कि हसन अली को टीम में शामिल किया गया है नई गेंद के बॉलर की हैसियत से। ये मुझे बता दीजिए, असल नई गेंद से कहां बॉल डालते हैं? फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि श्रीलंकन प्रीमियर लीग में वो बेहतरीन बॉलर है। भाईजान, 15 बॉलर में इनका नाम नहीं है श्रीलंकन प्रीमियर लीग में। फिर उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक परफॉर्मर को हम इज्जत देंगे। सरफराज अहमद 3 इनिंग में 250 100 किया है, वो बाहर बैठे हुए हैं। इमाद वसीम की कैरेबियन लीग में परफॉर्मेंस आपके सामने है, उनको आपने मुंतखब नहीं किया। ये सिर्फ दोस्ती यारी पर टीम मुंतखब हुई है, ताल्लुकात पर टीम सेलेक्ट हुई है, और बस इस टीम के लिए हम दुआ कर सकते हैं। तो सिकू भाई, आपको क्या लग रहा है? वसीम जूनियर को 15 में डाल दिया गया, जमान खान को रिजर्व में रख दिया गया, एक तो ये, और जो याहिया भी बात कर रहे हैं, नसीम शाह की कमी पूरी कर सकेंगे हसन अली अगर तजर्बे की बुनियाद पर उनको रखा गया? देखो, तजर्बे की बुनियाद पर रखा गया, वो बिल्कुल सही कह रहा है याया कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, पिछले कई साल से वो खेले नहीं। मगर चले, मैं ये एक एडवांटेज उसको देता हूँ कि जी वो सीनियर खिलाड़ी है, पहले से खेल के आया है, जो कि इंजी ने बोला वो ठीक है। ये मैं उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ। मगर मुझे ये बता दीजिए कि अफगानिस्तान की जो सीरीज हो रही थी, मैं चीख के रह गया कि भाई आप इब्रार को खिलाकर देख लो, आप जमान खान को खिला के देखो। वो 4 लड़के यानी कि इमाम, फकर, बाबर और रिजवान अपनी जगह से टच से मस नहीं हुए। भाई अगर आप अभी इंडिया की सूरत हाल देख लें, रोहित शर्मा जो है वो रेस्ट ले रहे हैं, विराट कोहली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो भी सीरीज होने वाली है उसके खिलाफ वो रेस्ट ले रहे हैं, आपका पांड्या रेस्ट ले रहा है, वो जो उनका
यादेव है वो रेस्ट ले रहा है, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है चाइनामैन गेंद करता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हो रही है, ये 4 लड़के रेस्ट ले रहे हैं इंडिया के। हमारे वालों ने अफगानिस्तान के खिलाफ रेस्ट लेने की कोशिश ही नहीं की। इतनी दफा कहा कि भाई बाबर साहब आप बैठ जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप सबसे बड़े प्लेयर हो दुनिया के। नहीं, मजाल है कि वो अपनी जगह छोड़े। वहां रोहित शर्मा ने छोड़ दी, कोहली ने छोड़ दी। भाई आप जब तक आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आपने कुछ नहीं किया, कोई लड़का ट्राई नहीं किया, आपने कोशिश भी नहीं की, तो फिर आप यही खिलाएं, इन्हीं को खिलाएं।